हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। नंदिया चैनल में आपके हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1 बहुपद का। ये अभ्यास है, हमने उनकी परिभाषा सीखी, बहुपद क्या होता है और अलग अलग प्रकार के बहुपद के बारे में सीखा। एक पद का बहुपद, एक अचर, द्विपदी और ऐसे ही हमने दो घाती, त्रिघाती बहुपदों के बारे में सीखा। गुणांक कैसे निकालते हैं, ये सारा सीखा। अब इसमें हम इन पे सब पे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमने जो सीखा उस पर हमने कितना हमें आता है, कितना हमें और सीखने की ज़रूरत है, वो हम इससे सीखेंगे। अब इसमें प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अब इसमें हमने ये बताना है कि कौन कौन एक चर में है और एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी एक चर में जो बहुपद है वो है ये बताना है, कौन कौन नहीं है ये बताना है, और कारण, उसका कारण भी बताना है। तो इसमें जो पहला हम वो करेंगे, जिसमें क्या है, इसके जो हमने एक्सरसाइज करनी है, इसके पहले प्रश्न में क्या है, 5 खंड हैं। तो 5 खंडों में जो पहला वो है सवाल है वो है कि, अब इसको देखें हम। पहला सवाल है 4x² सवाल को देखें, इससे पहले इसको थोड़ा सा सही एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि इसमें जो पहला सवाल है वो है 4x² -3x + 7। अब हमें क्या देखना है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं है, बस यही हमें देखना है। तो पहली चीज़ तो इसमें चर एक ही है, चर मतलब वेरिएबल एक ही है। क्या है इसमें, चर एक क्या है, चर केवल एक ही है, वो एक ही चर है। चर क्या है इसमें, x। चर क्या है इसमें, x इसका चर है। ठीक है। अब इसके पद क्योंकि अब ये बहुपद है या नहीं है, ये जानने के लिए क्या करते हैं, जो चर की घात है, ये चर इसमें क्या है, x चर है, तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए या नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी घात कितनी है, 2, और इसकी घात कितनी है, जिसकी घात कुछ नहीं होती है वो 1 मान लेते हैं। तो ये दोनों क्या है, 2 और 1 क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, बहुपद है। तो पहला वाला जो भाग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग, उसमें क्या है, एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। अब इसमें है दूसरा भाग। दूसरा भाग है y² y का वर्ग प्लस √ वर्गमूल 2। अब इसमें क्या है, पहली चीज़ है कि चर क्या है, चर क्या है, चर क्या है, चर है इसमें y। तो ठीक है, और एक ही है, y के अलावा दूसरा चर तो है ही नहीं, तो एक चर है। दूसरा ये बहुपद है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, इसमें चर की घात देखते हैं। तो y की घात कितनी है, 2। 2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक नेचुरल नंबर है, तो क्या है, ये बहुपद है। तो ये दूसरा वाला हमारा क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अब देखते हैं हम तीसरे को, तीसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। तीसरे पार्ट को देखने के लिए तीसरा पार्ट है
इसमें ये है, इसमें जो संख्या है वो है, हमको दिया है 3√t प्लस t√2। तो हमें पहली चीज़ तो देखनी है कि इसमें चर कितने हैं। चर क्या है, एक ही है। चर क्या है इसमें, वेरिएबल क्या है, चर t है। चर क्या है, t है, और t क्या है, एक ही है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो चर की घातांक है वो पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो ये t की घात कितनी हो जाएगी, √3t क्या हो जाएगा, अगर हम इसी को देखें अंडर रूट में है ये, तो ये हो जाएगा हम इसको कैसे लिखेंगे, 3t की घात आधा। तो आधा मतलब 1/2 लगेंगे, और 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो क्या है ये बहुपद नहीं है। भले यहाँ पर t की घात 1 है, परंतु यहाँ पर t की घात कितनी है, आधी है, 1/2 है। तो जहाँ पर पूर्णांक नहीं होता चर का घात, तो वो बहुपद नहीं कहलाता। तो ये बहुपद नहीं है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, अब है चौथा नंबर। चौथा नंबर है इसका। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। फोर्थ नंबर क्या है, y प्लस 2/y है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y प्लस, अब 2/y है, 2/y को क्या लिखेंगे हम, ऊपर ले आएंगे तो घात -1। अब यहाँ पर चर तो y है, चर क्या है, चर y, बट इसकी जो घात होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए या नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो घात इसकी माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो ये है आपका इसका खंड नंबर चौथा, पहले वाले क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे पांचवा और अंतिम जो खंड है इसका, उसमें क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं, पांचवा है, इसमें है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब पहली चीज़ इसमें क्या है, जो चर हैं हमने देखना है चर। तो चर क्या है, x चर है, कॉमा y चर है, कॉमा और t चर है। तो इसमें 3 चर हैं, तो ये एक चर वाला नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, तो ये इसमें एक चर वाला नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें क्या है, जो चर की घात है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है। तो ये क्या है, बहुपद है। बहुपद तो है ये, परंतु एक चर वाला बहुपद नहीं है, 3 चर वाला बहुपद है। क्या है, 3 चर वाला बहुपद है। तो ये 3 चर वाला बहुपद है। क्या है ये, 3 चर वाला बहुपद है। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट। और इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या सीखा कि उसके बहुपद के बारे में सीखा, बहुपद कैसे निकालते हैं ये पता किया, और चर कैसे पहचानते हैं कि एक पद वाला चर है, द्विपद वाला है, त्रिपद है, या वो है चर नहीं, बहुपद ही नहीं है। अब है इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की 2 का गुणांक निकालना। अब इसमें क्या निकालना, हमने गुणांक निकालना है। गुणांक माने अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब गुणा, ठीक है, वो भी किसका, x² का। तो हम क्या करेंगे, अब ये ध्यान रखना, जब x² का हमें गुणांक निकालना है, तो जहाँ जहाँ पे x² होगा हम x² को सर्किल कर मार देंगे। उसके बाद x² के साथ जो चीज़ उस x² को गुणा कर रही होगी वही उसका गुणांक कहलाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो इसमें भी कितने हैं, 4 इसके खंड हैं। तो चारों खंडों पर हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला है, जो पहला खंड है,
ये है इसका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसके हम करेंगे इसको, इसका पहला है, अब निकालना है एक्स स्क्वायर का, हमने गुणांक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का अगर हम गुणांक निकालते हैं तो हमें क्या करना है, गुणांक निकालने के लिए सिंपल सा हमें एक्स स्क्वायर के आगे सर्किल लगा देना है। अगर जैसे ही हम इस पर सर्किल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर पर सर्किल लगाएंगे, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर गुणांक कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। 1 हर एक चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही आता है, 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आता है, 1 उसकी पावर लगाएंगे तो उतना ही आता है, इसलिए 1 को यूज नहीं करते। परंतु जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मानते हैं, उसका गुणांक भी 1 है, उसको डिवाइड भी 1 से किया जाता है, उसके घातांक भी 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में यहाँ पे क्या है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स की क्यूब, एक्स की 3 घात, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें देखना है माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो बता रहा था मैं, एक्स स्क्वायर को हमने गोला लगा दिया। अब बचा क्या, माइनस का चिन्ह बचा, क्या बचा, माइनस का चिन्ह बचा, और जिसका कोई गुणांक नहीं होता वो 1 माना जाता है। तो हमें क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब है इसके बाद हम लेते हैं थर्ड वाले को, ठीक है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। तो ये पार्ट थर्ड में है, अब चीज़ वही है, हमको निकालना है किसके, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको सर्किल लगा देना है। सर्किल लगाने के बाद क्या बचा हमारे पास, सर्किल लगाने जब हमने लगाया तो हमारे पास क्या बचा, पाई अपॉन पाई बट्टा 2, क्या बचा, पाई बट्टा 2। तो इसका स्क्वायर आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई बट्टे 2। अब है इसका अंतिम पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, अंतिम पार्ट है, 4 ही पार्ट हैं इसमें। तो इसमें क्या है, √2x। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, तो हम कैसे करेंगे इसमें, जो है ही नहीं तो हम क्या मानेंगे कि जब ये है ही नहीं एक्स स्क्वायर तो हम मान लेंगे एक इसमें एक्स ही मान लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे, इसका घातांक कितना मान लेंगे, इसका घातांक, इसको सर्किल कर देंगे तो बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर का घातांक कितना होगा, 0। तो क्या हुआ कि उसके वैल्यू में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हमको ये पता भी चले गया। हम ये लिखने से अच्छा कि इसकी एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। जहाँ पर मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं, गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 0 है। क्योंकि अब हमारे पास एक 0 चीज़ एक है गणितीय भाषा में। जब हम गणित की बात करते हैं तो वहाँ पर अंकों में हमें चीज़ बतानी पड़ती है, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, 0 है, ठीक है। जिसको किसी से गुणा नहीं किया गया उसको बोलते हैं 1 से गुणा किया गया है, जिसकी कोई घात नहीं है उसको क्या बोलते हैं, 1 घात है, जिसको किसी से डिवाइड नहीं किया वो क्या बोलते हैं हम, उसका 1 से डिवाइड किया गया है। और जहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, 0 चीज़ है, शून्य चीज़ है। ये नहीं बोलेंगे कि कुछ भी नहीं है, हम क्या बोलेंगे गणितीय भाषा में वहाँ पर शून्य लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कोफिशिएंट या गुणांक कैसे निकालते हैं। तो पहले में हमने बहुपद और चर कैसे पहचानते हैं, दूसरे में सीखा हमने बहुपद में किसी भी अगर चर है उसका हमें गुणांक ज्ञात करना है, वो कैसे करते हैं, ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 के सीखा। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 35 घात के द्विपद का। अब इसमें क्या द्विपद, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक पद वाले पढ़ लेते हैं ना, एक एक पद, द्विपद होने चाहिए, मतलब एक पद नहीं एक चर था। पद तो कितने होंगे, पद तो जितने उसमें वो होंगे प्लस माइनस के बाद जितने बनेंगे वो पद होंगे। और एक 100 घात वाला एक पद। अब एक पद वाला और द्विपद वाला, हम अभी जो हम ये चैप्टर है यही बहुपद का है। बहुपद मतलब अगर खाली x है तो एक पद है, खाली वो है 5 है तो एक पद है, x + 5 है तो द्विपद हो गया, x + y + कुछ हो गया तो त्रिपद हो गया। तो ये है पदों को, इस तरीके से इनको बहुपदों को बांटा गया है। अब है कि यहाँ पे हमको एक 35 घात जिसकी हो, 35 हो घात, ठीक है, और द्विपद हो, तो कैसे करेंगे, दो पद होने घात ही। तो सपोज हमने माना उसमें चर क्या है, क्योंकि बहुपद है तो उसमें चर होना चाहिए और चर का घात पूर्णांक होनी चाहिए, तो पूर्णांक 35 तो पूर्णांक ही है। तो सपोज हमने माना क्या है, चर है x, उसकी घात मान दो 35, पहले एक चीज़ तो हो गई। अब कह रहा है द्विपद होना चाहिए, तो प्लस हमने इसका द्विपद में कुछ भी लिख दिया, जैसे 4 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, द्विपद और 35 घात वाला द्विपद हो गया। और जैसे इसने भी दे रखा है, ये भी 35 घात वाला द्विपद है, घात 35 होनी चाहिए, ये है द्विपद, दो पद होने चाहिए, बस इसका मतलब ये है। तो द्विपद का अर्थ है, इसमें समझाया भी गया है कि द्विपद का अर्थ क्या है कि उसमें पद दो होने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कई और उदाहरण इसने समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर समझाया गया कई उदाहरण, जैसे -x + 5 भी द्विपद है, परंतु इसकी घात हम वो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया तो उसी हिसाब से हम इसकी घात अगर क्या करेंगे 35 लगा देंगे तो ये भी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 35 घात लगा देंगे, इसकी घात अगर एक की घात हम क्या लगा देंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम घात होती है वो काउंट होती है, तो ये भी उसी का आंसर हो जाएगा। इसकी घात भी 35 लगा देंगे तो ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था 35 घात वाला द्विपद। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है, जो दूसरा पार्ट पूछा उसने 100 घात वाला एक पद बताओ, तो वो हम जैसे हमने बताया कि एक पद हमने माना सपोज क्या है y है, और उसकी घात आप 100 लगा दो, बस ये आज का आंसर हो गया, ठीक है। ये एक पद होना चाहिए, जैसे इसने यहाँ पे दे रखा है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये था इसका वो, जो दूसरा ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो 3x भी एक पद है, ये भी एक पद है, एक भी एक पद है, एक भी पद है, और इनकी पावर 100 लगा देंगे तो वो उसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कैसे हम पद के हिसाब से और घात के हिसाब से बहुपदों को करते हैं, डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। तो ये सीखा हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। अब है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हैं हमारे 4 पार्ट हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए। अब इसमें हमने बहुपद, अब पहले हम पदों के हिसाब से बहुपद को एक पदी, द्विपदी, एक चर वाला, द्विचर वाला, चर के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, पदों के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कर रहे हैं घात के हिसाब से, हमने इसको लिखना है कि बहुपद कितने घात का। तो बहुपद की पहली परिभाषा तो ये है कि जब हम घात के हिसाब से बहुपद को बांटते हैं, जो उसकी मैक्सिमम घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसके हिसाब से उसको बोला जाता है। तो अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, चौथे को। चौथे का जो इसमें भी 4 पार्ट हैं, तो घात के हिसाब से बताना है। तो पहला है 5x की 3 घात + 4x² + 7x। तो ये एक चर वाला है, चर केवल x है, तो एक चर वाला त्रिपदी, 3 पद हैं। और अब इसकी घात कितनी है, मैंने क्या बताया, जो मैक्सिमम घात होती है वो काउंट की जाती है। यहाँ पर क्या 3 है घात, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होते वहाँ पर 1 माना जाता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो ये क्या होगा त्रिघाती। इसके घात कितने होंगी, त्रिघाती माना जाएगा। यह बहुपद क्या होगा, 3 घात का होगा। कितने का होगा,
3 घात का। ठीक है, क्योंकि नोट बहुत का घात ज्ञात करने के लिए, बहुपद का ज्ञात करने के लिए सभी घातों में से सबसे बड़ी घात को चुना जाता है। तो ये क्या है, बहुत का घात नहीं है, बहुपद है। यहाँ पे बहुपद है, ये पद है बहुपद। ठीक है, बहुपद है। तो बहुपद का घात ज्ञात करने जो सबसे बड़ी घात होती है उसे काउंट किया जाता है। अब है इसी का आपका पार्ट, सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी हमको घात निकालनी है। तो ये दो पद है इसमें, और घात क्या है, जो चर की घात है वो 2 है। तो ये द्विघाती बहुपद है। और इसमें क्या है, इस तीसरे वाले में क्या है, t की घात 1 है। तो एक ही चर है इसमें, तो t ये एक घाती क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इसका चौथा है, इसमें देखो कि एक पद दिया है, पद एक ही है परंतु क्या है, बहुपद ही नहीं है, बहुपद है ही नहीं। और इसको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसमें एक अचर लिख सकते हैं, x की घात 0। ठीक है, जब किसी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, परंतु चर की घात कितनी है, 0। तो हम क्या कर देंगे, ये चर क्या है, 0 घात वाला बहुपद है। हम ये तो नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम जब गणित की बात करते तो ये नहीं कर सकते इसमें तो कोई है ही नहीं। जहाँ कोई नहीं है वहाँ क्या है, 0 है। तो ये हमें लिखना है, चूँकि यहाँ कोई चर नहीं है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 0 घात वाला, वो बोलते हैं 0 घात वाला, 0 घात वाला बहुपद बोलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5th, पाँचवा है क्वेश्चन है। इसमें 7 पार्ट हैं। ये सवाल है, इसमें निम्नलिखित को रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब हमने इसमें क्या करना है, रैखिक मतलब जिसकी एक घात होती है उसे रैखिक बोलते हैं, जिसमें एक पद होता है उसे रैखिक बोलते हैं। तो एक वाले को रैखिक बोलते हैं, 2 को द्विघात बोलते हैं। अब हमने उस हिसाब से इनको बांटना है। अभी हमने सीखा है घात निकालना कैसे करना, वो सारा हमने सीखा है। अब इनको अलग अलग घात वाले दिए हैं, उसमें से हमको वो निकालना है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, ये कौन सा है। अब जैसे बताया कि जो मैक्सिमम घात होती है उस घात से हम करते हैं। तो इसमें क्या है, एक चर है, 2 पद हैं। तो पहले पद का घात 1 है, दूसरे पद की 2 घात है x की। तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब इसके बाद हम जाएंगे इसके दूसरे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एक चर है और एक चर में एक घात का पावर 1 है, दूसरे की घात क्या है, 3 है। तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो क्या होगा, ये त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये त्रिघाती बहुपद है। अब हम इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में जाएंगे। थर्ड पार्ट में हम इसके जाएंगे तो इसमें क्या है, ये त्रिपदी है, 3 पद हैं। इसमें क्या है, 3 पद हैं, 3 पद हैं और एक चर है। तो उस चर का जो एक पावर है, एक जगह पावर 1 है, दूसरी जगह 2 है, तो इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब है इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में है 1 प्लस x है, 1 प्लस x। तो 1 प्लस x है। तो इसमें क्या है, ये तो सीधी सीधी है कि इसमें चर x है और उसकी घात 1 है। तो रैखिक है, जैसी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका है पाँचवा। इसमें क्या है, पाँचवें में 3t है। तो क्या हो गया, ये 3t की पावर 1, t की पावर 1। तो ये भी क्या हुआ, रैखिक बहुपद। ठीक है,
अब है छठा, इसमें क्या है, आर की पावर कितनी है, 2, तो द्विघाती बहुपद है। ये क्या है, द्विघाती बहुपद। अब इसका अंतिम जो है 7वां पार्ट, इसमें भी क्या है, एक चर है और उसकी घात कितनी है, 2, तो ये 2 यहाँ पर गलत लिखा है, इसकी ये द्विघाती है, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें इसने त्रिघात लिखा है परंतु ये द्विघात है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो ये अगर ये, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसके हिसाब से हम बोलते हैं, तो ये द्विघात बहुपद है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये बच्चों, ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 बहुपद की, जिसमें हमने अलग अलग रैखिक घात के हिसाब से रैखिक हम कैसे बताते हैं, बहुपद को कैसे पता करते हैं, और पदों के हिसाब से कैसे करते हैं, और उसका हम जो गुणांक कैसे निकालते हैं, और एक चर वाला है, दो चर वाला है, कैसे पता करते हैं, और एक पद वाला है, बहुपद वाला है, वो कैसे पता करते हैं, वो इस एक्सरसाइज में हमने सीखा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसके सीख सकें। और अगर आप कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आई या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं।